Solution. Today we discuss in detail that is the DNA molecule. DNA molecule क्या है and what are the models and इसका structure क्या है, किसने सबसे पहले DNA molecule का structure define किया था. All जितने भी ये aspect हैं ये सब हम आज इस वीडियो में बताएंगे. Let us start. That is deoxyribonucleic acid और DNA. जब इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स को भी डिफाइन किया था. दैट इज़ कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और ये कितने तरीके के हैं. न्यूक्लिक एसिड मेनली दो तरीके के हैं, आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी ribonucleic acid. So in this video we mainly discuss about the DNA, the structure of DNA, the properties of DNA and the Watson and Crick model of DNA. So let us start. The DNA is each DNA molecule is made up of a series of monomer or called nucleotide. Before going through this point, one brief thing is that कि डीएनए क्या है. डीएनए फर्स्ट थिंग दैट इज द हेरिडिटी मटेरियल. ये हेरिडिटी मटेरियल है. सेकेंड थिंग कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये केमिकली तो डिफरेंट है प्रोटीन से. सो व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को भी हमने बायोमोलिक्यूल्स के वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रोटीन क्या है और उनके स्ट्रक्चर क्या है. सो डीएनए क्या है. डीएनए का जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है दैट इज सिमिलर टू प्रोटीन. वो प्रोटीन जैसा है, लेकिन जो वो केमिकली प्रोटीन जैसा नहीं है. केमिकली उसका ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट उसका बिहेवियर है. लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली और क्या मीन्स उसका कैसी इसकी अपीयरेंस है दैट इज रिसेंबल टू प्रोटीन. सो एज इन प्रोटीन डीएनए के अंदर भी एक बैकबोन होती है. दे हैव बैकबोन. डीएनए में बैकबोन होती है. ये बैकबोन सारे डीएनए में जितने भी इंडिविजुअल्स के डीएनए हैं सब में ये बैकबोन सेम रहती है. क्या डिफरेंट होता है. डिफरेंट होता है इस बैकबोन पे अटैच्ड बेसिस. इस पे बेसिस अटैच होते हैं दैट इज ए जी सी एंड टी. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ये बेसिस अटैच होते हैं ऑन दिस बैकबोन. इन बेसिस का जो सीक्वेंस होता है दैट इज डिफरेंट इन ऑल डीएनए. जितने भी इंडिविजुअल्स के डीएनए हैं उन सब में इन बेसिस का सीक्वेंस डिफरेंट है. देयरफॉर दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जो मेनली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब का डीएनए कहाँ डिफरेंट होता है. इनका डिफरेंट जो डीएनए डिफरेंट होता है दैट इज सीक्वेंस ऑफ बेसिस. जो बेसिक बैकबोन है दैट इज द बैकबोन वो सेम रहेगी सारे डीएनएस में, सिर्फ बेस का सीक्वेंस डिफरेंट होता है एंड द नंबर. सो इन्हीं की वजह से अलग अलग डीएनएस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उनका अलग अलग वो कैरेक्टर शो करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो व्हाट इज बैकबोन. बैकबोन is made up of sugar and phosphate unit. phosphate unit के साथ sugar अटैच होती है and here is a base attached to this. so ये जो पोर्शन है दैट मीन्स कि phosphate and sugar ये सारे डीएनए में सेम रहेगा. sugar कौन सी होगी दैट इज द deoxyribose sugar and a phosphate group. दिस इज ऑल्सो सेम. सो मेन जो बैकबोन है वो फॉस्फेट और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये सारे डीएनए में सेम होती है. बैकबोन पे एक चीज और होती है दैट इज द नाइट्रोजिनस बेस. ये जो बेस हैं ये बेसिस हैं ए जी सी एंड टी. सिर्फ ये बेसिस का सीक्वेंस सारे डीएनए में अलग होता है. So what are nucleotide? Nucleotide क्या है. Nucleotide is made up of these three things that is the deoxyribose sugar,
फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों को कंबाइन करके हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। सो व्हाट आर डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर। एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट उसके साथ दूसरी अटैच हुई, फिर तीसरी अटैच हुई, इस तरह से दे मेक अ बैकबोन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आप बैकबोन देख रहे हैं, दैट ब्लू पोर्शन, it is the backbone composed of phosphate group, sugar and nitrogenous base are these ladder। ये जो ladders हैं, जो ये stairs हैं आप ये देख रहे हैं, these are the nitrogenous bases। इनके बीच में जो आप ये डॉटेड पोर्शन देख रहे हैं, these are the hydrogen bonding। so what is the structure of DNA? That is this structure, this is made up of a backbone and bases are attached through the hydrogen bonds। so what are the bases? Bases are A, G, C and T। let us come to next slide। so what is DNA nucleotide? ये DNA nucleotide का structure है। this is the deoxyribose sugar, this thing, that is deoxyribose sugar। and इस पे C1 कार्बन एटम पे, ये सारे कार्बन एटम्स का ये क्या है, जो शुगर है दैट इज मेड अप ऑफ द 5 कार्बन एटम्स। ये 5 कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। और इस रिंग का एक मेंबर ऑक्सीजन भी है। सो दिस इज अ राइबोस शुगर। यहाँ पर एक OH ग्रुप नहीं है, दैट इज वाई वी कॉल देम डीऑक्सीराइबोस। C1 कार्बन एटम 1 पर नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। दिस इज अ नाइट्रोजन बेस। दिस नाइट्रोजन बेस मे बी एडेनिन, मे बी ग्वानिन, मे बी साइटोसिन एंड मे बी थायमिन। एंड कार्बन एटम 5 पे, दिस इज द कार्बन एटम 5, इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, दैट इज PO4 3-। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप एंड ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इस पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ अटैच होगा? क्योंकि एक के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, देन तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके एक चेन फॉर्म होती है। सो चेन कहाँ से फॉर्मेशन होगी? दैट इज दिस कार्बन एटम 3। इस 3 कार्बन एटम पर यहाँ पर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स दूसरी जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है वो यहाँ पर अटैच होगी, दैट इज C3 पर। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड and it is a monomer unit of DNA। ये एक यूनिट है, ऐसी नंबर ऑफ यूनिट्स मिलकर बैकबोन बनाती हैं ऑफ DNA। what are these? These are the bases or nitrogen base। what are they? A is adenine, G is guanine, C is cytosine and T is thymine। इसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं A and G, these are प्यूरिन बेस, इनको कहा जाता है प्यूरिन बेस। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देख सकते हैं आप इसके स्ट्रक्चर में कि दे हैव द 2 रिंग। इसके अंदर दोनों में ही स्ट्रक्चर्स में 2 रिंग है। कहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस इज ओनली इन द पोजीशन ऑफ दिस अमीनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप यहाँ पे एडेनिन में यहाँ है, ग्वानिन पे ये इस पोजीशन पे है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, लेकिन दोनों ही डबल रिंग हैं। एंड व्हाट आर C and T? साइटोसिन एंड थायमिन, दे आर द pyrimidine base having 1 ring। प्यूरिन आर 2 रिंग। देख सकते हैं आप, जैसे थायमीन और साइटोसिन, इन दोनों में 1 रिंग का सिस्टम है। सो A and G, C and T, these are the 4 bases of DNA। DNA मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोटाइड पे जो 4 बेसिस अटैच होंगे, that are these A, G, C and T। One important thing is that bonding is always between A and
T and GNC. बॉन्डिंग हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग that is always between adenine and thymine and guanine and cytosine through the hydrogen bond. And how many hydrogen bond? यहाँ बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, A एंड T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तब ये एडेनिन एंड थायमिन आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे. एंड व्हाट अबाउट GNC? ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब ये जाके एक दूसरे से अटैच होंगे. So this is an important thing, that between adenine and thymine 2 hydrogen bond formation take place, and between guanine and cytosine 3 hydrogen bond formation is take place. Come to next thing, Watson and Crick model. So Watson and Crick, these are these two scientists. इन्होंने 1953 में they give the secondary structure. They give the secondary structure of DNA. And what is the ये secondary structure क्या होता है, and primary structure क्या होता है, and tertiary structure क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो DNA का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से रिसेंबल करता है. केमिकली ये प्रोटीन जैसा नहीं है, लेकिन जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है या जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन जैसा है. That means they have the primary structure, they have the secondary structure also. So ये स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का, ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन सेक्शन में डिस्कस किया है कि what are the primary structure and what are the secondary structure of protein. So जो Watson and Crick मॉडल में दिया गया, Watson and Crick they are the scientists, अलग अलग साइंटिस्ट हैं Watson and Crick. इन्होंने 1953 में they give the secondary structure of DNA. So what are the point of the structure? That is the DNA is made up of 2 polynucleotide chain. उन्होंने कहा कि जो DNA का मॉलिक्यूल क्या है, DNA का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, they made up of polynucleotide chain. What is polynucleotide chain? That means बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट आपस में अटैच हो गई हैं. That is one nucleotide unit attached to second, attached to third, and they make a polynucleotide chain. So DNA मॉलिक्यूल क्या है, DNA मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है. एक चेन नहीं है, 2 चेन है. Then they form a double helix which is 20 angstrom in diameter. What is angstrom? Angstrom is equal to 10 raised to the power minus 10 मीटर. वो दोनों चेन आपस में एक दूसरे से लिपटी हुई हैं इन अ फॉर्म कॉल्ड डबल हेलिक्स. उसको, उस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स कहते हैं. एंड व्हाट इज द डायमीटर? दैट मीन्स वी कैन से, इसका मैं एक रफ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. दैट इज द फॉर्मेशन. ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये रफ है डायग्राम. इसमें जो इसका डायमीटर है, दैट मीन्स दिस डायमीटर, जो डबल हेलिक्स फॉर्मेशन हो रही है उसका जो डायमीटर है दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम. जितने भी ये डाटा हैं, दैट इज कि डबल हेलिक्स का डायमीटर क्या है या ये कितने एक्सिस पर हो रहा है, दीज ऑल आर स्पेसिफिक. ये उनकी फाइंडिंग थी और ये काफ़ी स्पेसिफिक थिंग है, इसमें कहीं पे भी कोई फेरबदल नहीं होता है. सो उन्होंने क्या कहा कि इनका जो 2 चेन आपस में लिपटी हुई हैं, दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स. इस स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स कहते हैं. एंड दे हैव द डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम. इनका जो डायमीटर होता है, जैसे मैंने ये बताया, इट इज ऑफ मेजरमेंट 20 एंगस्ट्रॉम. ईच हेलिक्स इज राइट हैंडेड. जो हेलिक्स का मूवमेंट है वो राइट हैंड पे उसका फोल्ड है. दैट मीन्स जो हेलिक्स की मूवमेंट है, हर एक हेलिक्स की, वो राइट हैंड पे उसकी मूवमेंट है. एंड हैज 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट फॉर ईच कंप्लीट टर्न. एक कंप्लीट टर्न पे, दिस इज 1 कंप्लीट टर्न, इस एक कंप्लीट टर्न पे 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट अटैच्ड है. दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक थिंग कि यहां से लेके यहां तक जब एक टर्न कंप्लीट हो जाएगा, उस एक टर्न पे सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट ही अटैच्ड होंगी, 10 से 11 नहीं होंगी. दे आर ओनली 10 इन नंबर्स. एंड वो एक टर्न कब होगा? एक टर्न होगा, एक जो टर्न होगा दैट इज एट द डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम.
वो 34 एंगस्ट्रॉम पे होगा। दैट मीन्स अगर हम कहा जाए तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 टन का डिस्टेंस है, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। एंड इस 1 टन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? दे हैव द 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट अटैच्ड। एक के बाद 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट अटैच्ड होंगी। एंड ये जो पूरा डिस्टेंस है 1 टन का वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। The two chains are head in opposite direction. This is very important things कि जो DNA की जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे मैंने बताया ये एक दूसरे में डबल हेलिक्स फॉर्मेशन कर रही हैं। ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी। अगर इसकी डायरेक्शन एक तरफ है 5 डैश पर है तो दूसरी होगी 3 डैश पर। What are 5 डैश एंड 3 डैश? 5 डैश एंड 3 डैश क्या है? जब मैंने डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर शुगर का कहा था, दैट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। दिस इज C1 कार्बन, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड 4 और 5 यहां पर था, जिस पर एक फॉस्फेट यूनिट अटैच थी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, दिस इज द कार्बन एटम 3। तो इस जो कार्बन एटम 3 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या होगा जो दूसरी चेन की C5 पर होगा। सो दिस इज द 5 डैश एंड दिस इज 3 डैश एंड। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों चेन्स होंगी वो एक जैसे रन नहीं करेंगी, दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी। अगर उसका एक एंड यहाँ है 5 डैश का तो दूसरे का 5 एंड का जो उसका 5 डैश एंड है वो उसका दूसरी तरफ होगा। सो दिस इज द मीनिंग, मीन्स कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी। The chains are held together by hydrogen bonds। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड A is always bond to T and G is always bond to C। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज बिटवीन A and T, G and C, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये इतनी स्पेसिफिक होती है कि हमेशा A T के साथ बॉन्ड करेगा, G C के साथ बॉन्ड करेगा। ये अदरवाइज बॉन्डिंग नहीं हो सकती, अदरवाइज DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें ये बेसिस फिट ही नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर, दे हैव द स्पेसिफिक बॉन्डिंग। इनका बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि A हमेशा T से बॉन्ड करेगा, G हमेशा C से बॉन्ड करेगा। द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव द आइडेंटिकल बेसिस और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री? अगर हम देखा जाए, अगर इसके एक स्ट्रैंड पे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर A है, तो जब इसका जो दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है उस दूसरे स्ट्रैंड पे इसके अपोजिट T ही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कि ये आइडेंटिकल नहीं है, ना तो इसमें बेस सीक्वेंस आइडेंटिकल है, ना इसमें नंबर ऑफ बेसिस आइडेंटिकल हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मेन थिंग कि दे हैव द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। तभी इनकी DNA की जो कॉइलिंग है, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तभी पॉसिबल है। अगर A के सामने T होगा, G के सामने C होगा, तभी ये होगा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। और A हमेशा T से बॉन्ड करेगा, G हमेशा C से बॉन्ड करेगा, अदरवाइज ये इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे कि मैंने कहा वॉटसन एंड क्रिक ने सेकेंडरी मॉडल दिया था। सन 1977 में सेंगर, अनदर साइंटिस्ट, इन्होंने दिया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। What is that? DNA का अगर हम एक छोटे से छोटा भी, अगर प्रैक्टिकल चीज़ कही जाए तो DNA के एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में भी बेस सीक्वेंस को निकालना आसान काम नहीं है। लेकिन इन्होंने सन 1977 में क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज, दिस इज अ टाइप ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज, उसका एक स्पेसिफिक कोड था, दैट इज X174। दिस इज अ वायरस। उसमें इन्होंने न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था, DNA सीक्वेंस, और वी कॉल, कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस था, मीन्स कि उसमें बेसिस किस तरीके से अटैच्ड हैं,
सीक्वेंस, वो बताया था. एंड वन इज द अमेजिंग थिंग इज दैट कि जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड यूनिट अटैच थे, दैट इज 5386. इतने सारे न्यूक्लियोटाइड ये यूनिट अटैच होके डीएनए इसका बना था, और उसमें भी बेस सीक्वेंस निकालना, और वो भी इस वक्त पे. दैट मीन्स कि अगर हम इस सन की बात किया जाए तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दैट इज, जैसे कि मैंने कहा, इट हैज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स फॉर्मेशन होती है. एंड द बेस, जो इनके बीच का डायमीटर है, जो डबल हेलिक्स का डायमीटर है, जैसे कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में कहा गया था, वो था 20 एंगस्ट्रॉम का. एंड इनकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है. 5' एंड अगर इस चेन का, चेन नंबर 1 का यहाँ है, तो इसका 3' एंड यहाँ पर है. जो दूसरी चेन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, उसका 5' एंड इधर होगा लास्ट में, और 3' एंड इसका ऊपर होगा. एंड दे हैव द, जो इसकी बैकबोन है, उसकी बैकबोन किससे मिलकर बनी हुई है, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड phosphate group, ribose sugar, and bases are attached to them. What are the bases? Adenine, thymine, cytosine, and guanine. They are attached through the hydrogen bonding. So this is a very very specific structure of DNA. जितनी भी DNA properties show करता है, या जो उसका heredity, जो उसका control का function है, या वो पूरे cell को control करता है, this is because of this specific structure or double helical structure of DNA. दिस इज़ अ 3D पिक्चर. ये इसकी एक 3D पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि दिस इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी बैकबोन जा रही है. इट इज़ टाइप ऑफ, जैसे कि लेडर, जैसे सीढ़ी का, इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि ये उसकी रेल जा रही है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, और इसके बीच में ये जो सीढ़ियाँ हैं या जो ये लेडर्स हैं, दिस इज़ द बेसिस विच इज़ अटैच्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड. The double helix of DNA is a storeroom of heredity. ये स्टोर रूम है हेरिडिटी का. एंड इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, एंड वो कहा जाए तो उसका रूप, रंग, एवरीथिंग इज, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, वो सब उसके डीएनए में है. एंड क्यों है वो डीएनए? बिकॉज दे हैव द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस. जो बेसिस हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है. बिकॉज ऑफ दिस दे शो द डिफरेंट उनका जो अपीयरेंस होती है वो सब ऑर्गेनिज्म की लगभग अलग अलग ही होती है. व्हाट आर द, इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की, दैट इज रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से डीएनए की इंपॉर्टेंस है. दैट मीन्स डीएनए कैन डुप्लीकेट देमसेल्फ. रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए बिल्कुल एक अपने जैसा मॉलिक्यूल बना सकता है. एंड दिस, जो इसकी कैपेसिटी है डीएनए की, उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन टर्म दी गई है, दैट मीन्स कि डीएनए बिल्कुल अपने जैसा एक आइडेंटिकल डीएनए ओरिजिनेट कर सकता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन. सेकेंड थिंग इज प्रोटीन सिंथेसिस. जितने भी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस सब का डायरेक्शन डीएनए से ही आता है. DNA molecule can control the synthesis in the exact and specific manner of the protein. बिल्कुल उसका जो प्रोटीन चाहिए, जो उसमें सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का. जब मैंने प्रोटीन डिस्कस किया था वीडियो में, देन मैंने बताया था कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स. सो उनका एग्जैक्टली क्या उनका स्पेसिफिक मैनर है, वो किस तरीके से अटैच है, एग्जैक्टली उनकी क्या पोजीशन है, ये सब डीएनए कंट्रोल करता है. सो डीएनए इज अ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल. और जो उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव, ये दो प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से डीएनए का जो इम्पोर्टेंस है, दैट मीन्स कि वो जो उसका हेरिडिटी कंट्रोल है एंड इट कंट्रोल ऑफ द सेल, वो सब इसी वजह से, दैट इज रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस.
सो दिस एंड आवर सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने ग्रुप और फ्रेंड में डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज़ आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहां आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं एंड हमारे एक्सपर्टीज डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।